भोजपुरिया जन मोर्चा भोजपुर जिला कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद शकील अहमद की अध्यक्षता में मिल्की मोहल्ला में बैठक की गई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी ने कहा, गरीबों का हक केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं देती है। वोटरों का पैसा 10,000 प्रति माह देने की जगह पर कई योजना चलाकर लीपापोती एवं बंदरबाट किया जा रहा है। इसलिए वोटरों के लिए हक के लिए अर्थात 10,000 देने के संकल्प के साथ दर्जनों सीट से प्रत्याशी लोकसभा में खड़ा करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर कुशवाहा आरा लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। बैठक में प्रवक्ता विनोद सिंह, मोहम्मद राजा, मुख्तार, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद मुश्ताक, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद समीर, मोहम्मद इकबाल मुख्य रूप से बैठक में शामिल रहे। भरत सिंह सहयोगी ने कहा कि उनके टक्कर वर्तमान के सांसद RK सिंह से भोजपुरिया जन मोर्चा का रहेगा। लेकिन हमारी देश की संपत्ति बड़ी है, तो उसके बाजार मूल्य पर देखा जाए तो हमारे प्रति वोटर आज के बाजार मूल्य के हिसाब से 10,000 रुपये महीना मिलना चाहिए। हर वोटर को 10,000 मिलना चाहिए, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो, किसी संप्रदाय को हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस भारत के वोटर होना चाहिए। इस आधार पर भारत की जो संपत्ति है, जैसे थोड़ा एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लो किसी का पिताजी का संपत्ति है, ठीक है, उनके इनकम मान लो 10,000 है या 10 लाख है। एक बच्चे को ही देंगे कि पिता की संपत्ति में सभी चारों बच्चा का हिसाब बराबर होगा उनके नजर में, चाहे कोई कम पढ़ा लिखा हो, चाहे गुर्बक हो, चाहे खेती करता हो, चाहे मजदूरी करता हो, एगो IAS हो। लेकिन पिताजी के संपत्ति में तो हिस्सा सबको बराबर होगा। अगर 1 लाख है तो भैया 25,000 सबको होगा। यही चीज हमारा सिद्धांत कहता है कि जब देश के सब नागरिक बराबर है, सबका वोट बराबर है, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, सबका वोट की पावर तो उतना ही है। जब सबका वोट बराबर है तो वोटर के वोट से सरकार बनती है, और सरकार बनने से सारी गाड़ी चलाएंगे, नया अपडेट नहीं चलाएंगे। आज हमारे सारे नेता बैलगाड़ी के जमाने के हैं, 70 साल पुराना। RK सिंह आ रहे हैं, कितना 75 साल पुराना। CPI माले के हैं, आपका गठबंधन से खड़ा है, वो भी लगभग 70 साल पुराना है। तो उस समय के जमाने के हैं, लोकल में रहे हैं, उतनी नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है, वो जनता के कल्याण क्या करेंगे। नेता का मतलब होता है कि जनता में नेतृत्व करने की क्षमता, अच्छे ज्ञान देने की क्षमता, अच्छी जानकारी देने की क्षमता, देश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है, संपत्ति कहाँ है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आज हमारी भारत सरकार सर प्रति महीना प्रति वोटर लगभग 30 से 32,000 रुपया खर्च करती है। आप लोग को पता नहीं होगा या कोई जानता नहीं है, कोई अध्ययन नहीं करता। हम लोग इकोनॉमिक्स से धन का विज्ञान पढ़े हैं, तो पेपर पर पहला नजर हमारा उसका आर्थिक जाता है। पहले उसी को हम देखते हैं, संपादकीय को देखते हैं, फिर उसे एनालिसिस करते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ बर्बाद कर रहा है। लोग घोटाले में फंसते हैं अफसर, जो परियोजना स्कीम पर पैसा चलता है, उसी घोटाले के चलते महंगाई बढ़ता है। कभी आप देख लीजिए, यहाँ अगर मान लें कि जमीन कोई 10 लाख का काठा अभी है, तो जिसके घोटाला मेहनत कश मजदूरी वाला आदमी, चाहे मेहनत करने वाला, ईमानदारी के पैसा कमाने वाले के 10 लाख में बुखार छूटेगा कि काठा लेके नहीं गए। लेकिन वही जो घोटाला के 2 नंबर के घूस के पैसा है, तो 10 लाख के काठा वाला जमीन को 1 करोड़ दे देगा। अब हम मार्केट में रेट क्या खुल गया, 1 करोड़। अब भैया आपके पास कभी जिंदगी में ना 1 करोड़ होगा, ना लीजिएगा, वो मार्केट में रेट खोल दिया 1 करोड़। अब उसी तरह से जो अफसर आएगा, 2 नंबर के पैसा वाला आएगा, घोटाला वाला आएगा, वो लेते जाएगा, बिकते जाएगा। आम आदमी गरीब पिसते रहेगा, गली गली घाटा खोल रहेगा। गरीब रहेगा तभी तो मेरी घाटा खोलेगा। तो बहुत सारे चीजों इन्होंने ऊपर में कर रहे हैं। ऊपर वाले का खेल हम लोग नहीं समझते हैं, हम नीचे इमोशनली लगाव है कि हमारी पार्टी है, हमारी खानदानी पार्टी है, ये हमारा मसीहा है। भैया आर्थिक समस्या, पैसे, अगर पैसे जिस इंसान के पास हो गया, उसके आगे ना कोई जाति, ना कोई पार्टी, ना कोई धर्म काम करता है। आप अपने समाज में, कहीं समाज में, हम लोग के समाज में देख लीजिए, पैसा वाले के लिए कुछ है। आज मेरा कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, ब्राह्मण के लड़की से शादी कर ली। तेजस्वी जी हैं, जाके वहां से क्रिश्चियन से, दिल्ली से शादी कर लिए। तो जब पैसे हो गए तो उनके सारे कहानी खत्म। बड़े लोग का कुछ नहीं है। गरीबों लेवल पर एक से एक कानून, एक से एक नियम, एक से एक बात थोपा जाता है कि वो गरीब पे गरीब बना रहे, वो दबा रहे, वो कुचला रहे, वो सिर्फ हमारे वोट बैंक के लिए एक मशीन बन के रहे कि 5 साल में आएंगे, वोट देगा, जीत के जाएंगे अपने सुविधा में। प्रत्याशी सिकंदर सिंह कुशवाहा जी और भोजपुरिया जन मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शकील अहमद जी आज के सभा में भोजपुर जिला कमेटी के बैठक में उपस्थित पत्रकार बंधु, मित्रगण, साथी सभी लोगों को भोजपुरिया जन मोर्चा के तरफ से
हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भोजपुरिया जन मोर्चा का ये बैठक किया गया है, बैठक का उद्देश्य क्या है, चुनाव को लेकर कुछ बताएगा। बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि जो लोकसभा का चुनाव का बिगुल फूंका गया है, उससे बिगुल को जन जन तक पहुंचाना, और साथ साथ हमारे सिकंदर कुशवाहा जो है, जितना बारे में इन्होंने बताया, तो हमको नहीं लगता है कि कहीं उसमें कहीं कुछ कमी है। तो मुख्य उद्देश्य यही है कि सिकंदर सिंह कुशवाहा को आज रमजान के शुभ अवसर है, बहुत पवित्र ये अवसर है। ये हमने सुना कि मन पानी तक लोग नहीं पीता है, अब इससे महान पर्व क्या हुआ। अब वो इतना नहीं, माने 14 घंटा 12 घंटा का ये महापर्व है। तो इस पर्व में आज मुल्की महला में एक अच्छा हमें ताकत मिला। तो आज का उद्देश्य जो है यही है कि आप लोग एक छत के नीचे हो जाए, एक छत के नीचे हो जाए। कितना हो कोई आपके भड़काने वाला आता है कि हम भाजपा को हरा देंगे, फलाना को हरा देंगे, इससे आपका समस्या का निदान नहीं होगा। निदान होगा कि अच्छे आपके प्रतिनिधि जब जीत के जाएंगे तो अच्छा जो है आपका संसद में काम करेंगे। हम भी लड़ सकते थे, हम काहे लड़ा रहे हैं, इसलिए कि आपका ताकत जो है एक साथ। भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी का बिहार प्रदेश अध्यक्ष एवं आरा लोकसभा से प्रत्याशी हूँ। अर्थशास्त्र विशेषज्ञ एवं राजनीतिक विश्लेषक हूँ। गरीबों, बेरोजगारों, किसानों का डॉक्टर हूँ। और हमारा उद्देश्य है कि देश में अब नेता ऐसा चुना जाए जो पार्टी के और जाति के और धर्म के नहीं, वो प्रत्याशी के क्वालिटी पर नेता चुना जाए। जो प्रत्याशी में क्वालिटी हो, उस क्वालिटी के हिसाब से नेता चुना जाए। दूसरी बात है कि अपने देश में या तो गुंडा, लंठ, चोर, बदमाश, दलाल, एजेंट ही जाते हैं जीत करके, और या तो फिर अगर पढ़े लिखे होते हैं तो उनके एज एक्सपायर रहता है। यानी जो एक कर्मचारी नहीं रह सकते हैं 60 साल के बाद, एक छोटा सा दुकान नहीं चला सकते हैं, छोटा सा कंपनी नहीं चला सकते, एक मैनेजर के पद नहीं देता है कोई छोटा कंपनी में 60 साल के बाद, वैसे लोग हमारे नेता चुन के जाते हैं। तो वो 50 लाख आबादी हमारे लोकसभा की है, आरा लोकसभा की आबादी 50 लाख है। वो 50 लाख लोगों का नेतृत्व कैसे करेंगे, वो देश में कैसे कानून बनाएंगे, कैसे व्यवस्था बनाएंगे। 60 साल के ऊपर के लोग आंख, दिमाग, कान, जीभ, शरीर का काम करना बंद कर देता है। तो जनता से मेरा नम्र निवेदन है कि कोई भी प्रत्याशी हो जो विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छे हो, आपके समाज के हो, किसी समाज के हो, बस उसको वोट दीजिए जो हर तरह से साफ सुथरा और विद्वान और कम से कम 30 साल से ऊपर और 60 साल के बीच के प्रत्याशी हो, जो आपके काम के होगा और आपके लिए काम करेगा, संसद में जाकर के कानून पर बहस कराएगा, बात करेगा। और हमारा मेन उद्देश्य है कि देश से गरीबी खत्म होना चाहिए, गरीबी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देश के खजाने में इतने ज्यादा पैसा है कि उस पैसे को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए, लोगों तक पहुंचा दिया जाए, तो इस देश में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। उसके लिए आर्थिक आजादी आंदोलन के तहत वोटर पेंशन के कानून बनाए जाए देश में, और भारत के प्रत्येक वोटर को जीडीपी के आधे पैसे, जो लगभग प्रत्येक वोटर को 10,000 होता है प्रति महीना, वो हर एक वोटर को खाते में 1 तारीख को डाला जाए। यही हमारा उद्देश्य है। अगर हम जीत के जाते हैं पार्टी के बैनर तले, तो हम लोकसभा में यही आवाज उठाएंगे, कानून बनाएंगे और वहां आवाज उठा के कानून बनाने का प्रयास करेंगे। अगर बाकी पार्टियां नहीं मानेगी, सरकार में बैठे लोग नहीं मानेंगे, तो जनता पीछे से हमारा साथ देगी। हम अंदर में आवाज उठाएंगे लोकसभा के अंदर में वोटर पेंशन का, और पीछे से जनता आवाज उठाएगी लोकसभा के बाहर से। तो सारे पार्टियों को मजबूरी में ये कानून बनाना पड़ेगा और सबका कल्याण होगा।